अमन का हाथ मोबाइल में मैसेज देखकर इस तरह कांप उठा जैसे किसी बिच्छू को हाथ में पकड़ लिया ना हो। उसका परिवार मुसीबत में है, ये जानकर अमन काफी परेशान था। उसने घर पर बात करनी चाहिए, मगर ये क्या, इस वक्त मोबाइल में सिग्नल नहीं था। अमन की बेचैनी को ताड़ गया हो ऐसे कोने में बैठा वो लड़का उसे टुकुर टुकुर देख रहा था। साहब जी थे मने घना परेशान लागो हो, काई बात है। अमन का मन इस वक्त उससे बात करने के मूड में नहीं था। बस एक ही बात उसके सर पे चढ़ बैठी थी, कुछ अजीब हो रहा है उसके साथ। धीमे धीमे पवन का जोर बढ़ रहा था। घर पहुंचना जरूरी है। निगाह रेहान और माँ अकेले हैं घर में। तभी वो शैतानी बच्चा उसके घर में जा धमका है। उसका मन अब खाने में नहीं लगा। वो उठ गया। हवा के तेज रुख से दीवार पर टंगा कैलेंडर उसके टेबल पर आकर गिरा। फड़फड़ाकर सब पन्ने उलट गए। रविवार और पुष्प नक्षत्र की तारीख पर रेड मार्कर से मार्क किया गया था। 7 तारीख थी, मतलब कल की तारीख पर मार्क था। अमन के दिमाग में एक अजीब विचार कौंधा। क्या ये कोई अगमचेती थी? कोई संकेत था जिसके पीछे कोई दिल दहलाने वाला राज छुपा था? क्योंकि घर की दीवार पर लिखी अरबी इबारत कुछ दफन राज्य की ओर इशारा कर रही थी। कुछ अनसुलझी पहेली जरूर थी जो फिलहाल उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वह लड़का जो उसे बड़े ही विचित्र अंदाज से देख रहा था। अमन ने उसे बील पे किया। पैसों को वह लड़का लॉकर में रखने लगा। तब अमन की निगाह उसके लॉकर में रखी चीजों पर पड़ी। वो मंगलसूत्र और गोल्ड के कंगन थे। इन चीजों को यहाँ पर देखकर अमन को हैरत जरूर हुई। साहब जी बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं। ढाबा छोड़ने की अमन की छटपटाहट देखकर वो रह नहीं पाया। अमन ने उसके चेहरे को गौर से देखा। कुछ अजीब सी परेशानी भरे भाव उन आंखों में उमड़ आए थे। रास्ता बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। पिछले 10 दिनों से यहाँ पर बहुत से हादसे हुए हैं। मने घनो डर लागे है, कहीं आपरे साथ भी कोई अनहोनी ना होवे। आप ढाबे पर रुक जावे, एक कमरो खाली पड़ियो है भीतर। नहीं यार, मने घर जानो पड़ी। मने ठा है हाईवे अटू यहाँ से। धनो आघो दुरनी है। क्या थे परिवार रोहोच चिंता करियो। थरारा आपके परिवार ने की नी रेवेला होगा। अमन को अब सचमुच डर लगने लगा था। वह गौर से इधर उधर देखने लगा। कुछ ऐसी बात थी जो वह समझ नहीं पा रहा था। ढाबे वाले छोरे की बात सुनकर उसके दिमाग में खलबली मची हुई थी। मैंने उसको बताया नहीं है कि मेरे घर में वह मौजूद है, फिर भी इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं मेरे परिवार की चिंता कर रहा हूँ। बिजली का बल्ब लपक झपक करने लगा था। अमन के मन में घबराहट हुई। वो चुपचाप ढाबे के दायरे से बाहर निकल गया। उसको महसूस हो रहा था जैसे 2-4 आंखें उसका पीछा कर रही थीं। जैसे वह लड़का बड़े ही विचित्र ढंग से अपने पीले दांत वाली कढ़ंगी हंसी में मग्न था। अमन जानता था शहर तकरीबन यहाँ से 1-8 मील दूर था। तेज रफ्तार से चलेगा तो जल्द हाईवे तक पहुंच जाएगा। अमन के हाथ में इस वक्त वह बांस का मजबूत डंडा था। अभी भी सियार की चीखें सुनाई दे रही थीं। कच्ची सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान रास्ता, निशाचर जानवरों की चहल पहल, कहीं एकल दौकल चमतगाड़ की फड़फड़ाती लहरें, तो कहीं दूर दूर तक चंद्रमा की रोशनी को ढकती हुई पेड़ों की राक्षसी परछाइयां लहरा रही थीं। अमन ने एक नजर ट्रक की ओर देखा, फिर वह चुपचाप आगे चलने लगा। हवाएं सर्द थीं, उसके पैरों में जान आ गई थी। किसी भी चीज की परवाह किए बगैर वह सीधे रास्ते पर तेजी से भाग रहा था कि अचानक उसे ठिठक जाना पड़ा। उसको एक पल के लिए लगा जैसे उसके साथ साथ कोई और चल रहा था। उसकी अपनी परछाई के बगल में ही एक और परछाई उसे दिखी। उसके बदन में रोंगटे खड़े हो गए, दिल धाड़ धाड़ बजने लगा था। खौफ भरी निगाहों से अमन परछाई को देख रहा था। बड़े ही ताज्जुब की बात है, उसकी परछाई जैसी ही दूसरी परछाई लेफ्ट साइड पर मौजूद थी। दोनों परछाइयां एक त्रिकोणी बना रही थीं। उसी त्रिकोण के छोर पर वह खड़ा था। रास्ते की दोनों साइड बाबुल और बेर के कांटों से इस तरह जकड़ी हुई थी, अगर कोई जानवर उसे भेद कर रोड क्रॉस करना चाहे तब भी नहीं कर सकता। अचानक उस कांटों से बनी दीवार में सरसराहट हुई। दहशत भरी निगाहों से उसने कांटों वाली झाड़ी को एक टूक होकर देखने लगा। कांटों के बीच में एक बड़ी आंख उसने देखी। अमन का बदन पसीने से तर हो गया। दुम दबाकर वह वहां से भागा। उसने मन में एक बात की गांठ बांध ली, कुछ भी हो जाए पर अब ना तो इधर उधर देखना है ना रुकना है। वह तेजी से भाग रहा था।
तब तरह तरह की डरावनी आवाजें उसका पीछा कर रही थी। पीछे से कोई गाड़ी की हेडलाइट दिखी, उसकी जान में जान आ गई। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ उठाया ही था कि वह हेडलाइट धीमे धीमे उसके बगल में आकर रुक गई। वह एक पुलिस जीप थी। एक चेहरे ने बाहर झांकते हुए कड़क आवाज में पूछा, क्या तुम्हारा नाम अमन है? जैसे उस आदमी के सर पर सींग निकल आए हो, ऐसे अमन हैरानी से उसे देखने लगा। बताओ, वह फिर से दहाड़ा। हाँ हाँ, हमने हड़बड़ा कर कहा। मैं अमन हूं, मगर आपने मेरा नाम कैसे जाना? गाड़ी में बैठ जाओ, बताता हूं, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। अमन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। क्या वह ट्रक तुम्हारी है? हाँ। अमन ने सिर हिलाया, जैसे अमन को लगा उस पुलिसिया को सब पता था। फिर भी वह तसल्ली कर रहा था। गाड़ी में ही सो जाना था ना, बाहर क्यों निकले? उसने एक और सवाल दागा। मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। पुलिसिया बहुत शातिर था। उससे कुछ भी छुपाकर जानबूझकर वह किसी नई मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। सो बोला, मेरी वाइफ का मैसेज आया है, वह किसी से डर रही है। कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जिस नए घर में प्रवेश करके खौफ का माहौल खड़ा कर दिया है। दीवार पर कुछ अरबी में इबारत बन गई थी, जिसका मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप में उल्लेख किया है। उनको मुसीबत में छोड़कर मेरा यहाँ रात रुकने का मन कैसे करता? अमन ने अपनी वाइफ के व्हाट्सएप मैसेज दिखाए। भूख लगी थी, ढाबे पर खाना खा रहा था कि मैसेज आए। कौन से ढाबे पर? बस यही, मेरी गाड़ी खड़ी है, उससे आगे ही तो था वह ढाबा। माय गॉड, मुझे इसी बात का डर था कि तुम उस ढाबे में कहीं उलझ ना जाओ। अच्छा हुआ तुम महफूज निकल आए। क्या मतलब सर? मतलब ये बरखुरदर जिस ढाबे पर तुम रुके थे, वह ढाबा पिछले 10 दिनों से खंडहर में तब्दील हुआ पड़ा है। ढाबे वाले बाप बेटे को बड़ी बेरहमी से किसी ने मारा था, जैसे उनके दोनों पैरों को पकड़कर किसी राक्षसी ताकत ने बीच में से उनके शरीरों को चीर डाला था। ओह माय गॉड! पर क्यों? क्योंकि उस लड़के ने कार हादसे वाली जगह से मरी हुई औरत के गहने चुराए थे। अमन का बदन पूरी तरह कांप रहा था। यह उसके साथ क्या हो रहा था? कैसे मकड़जाल में फंसा था वह? पुलिस जीप आभू के करीब पहुंच चुकी थी। झील जैसी आंखें और सुनहरे बाल वाले अफसर ने कहा, वारिस खान ने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी, ना किसी से वो डरा है। बस एक रहस्यमयी रूहानी ताकत ने उसकी जिंदगी में दखल दिया और शुरू हुई एक खोज, जिसकी परतें एक के बाद एक खुलने वाली है। वारिस खान ने हाईवे पर एक अच्छी होटल देखकर गाड़ी रोकी। कॉफी का ऑर्डर देकर दोनों वहां बैठ गए। बहुत ही लंबी कहानी है, मगर तुम्हें कुछ चीजें जानी जरूरी है। तुमने अपने फोन में जो इबारत लिखी मुझे दिखाई, वह काम किसी मामूली ताकत का नहीं है। तुम्हें कुछ बताना है। ग्रहों और नक्षत्रों के देवी देवताओं के साथ अरबों का जिस एक मान्यता पर सबसे अधिक विश्वास था, वो थी जिन्नस और शैतान डेविल की इबादत। ग्रहों और नक्षत्रों की पूजा अरब के आसपास के इलाकों से अरब में आई थी। कुहान कुहान वो लोग होते थे जो जिन्न से संपर्क बनाते थे। ये एक तरह के भविष्यवक्ता होते थे। इनके पास जब कोई किसी सलाह या भविष्य जानने के लिए आता था, तो ये कुछ कर्म कांडों के साथ जिन्न से संपर्क करके लोगों की शंकाओं का समाधान करते थे। जिन्हों के वजूद को आगे चलकर इस्लाम में भी सम्मिलित किया गया और कुरान में 28 छंदों की एक सूरह जिन्न है जो पूरी तरह से जिन्हों को ही समर्पित है। श्रेष्ठ पुजारी होता था। वो एक काहिन, कुहान शब्द का एक वचन होता था, जो जरूरत पड़ने पर कर्मकांड के हिसाब से जिन्हों से संपर्क साधता था। जिन्हों से संपर्क होने के बाद काहिन लोग अभिशप्त और अभिभूत अवस्था में छंदों की तरह कविता के रूप में भविष्यवाणी करते थे। ये कविताएं उसी तरह से होती थीं। अरबी लोग इन भविष्य वक्ताओं द्वारा कही गई वाणी को दैवीय वाणी मानते थे और अपनी समस्याओं का समाधान उनमें ढूंढते थे। इन भविष्यवाणियों और दैवीय कविताओं को ढके हुए कपड़े किस्वा पर धागों से कढ़ाई के रूप में लिखा जाता था। किसी ऐसे ही काहिन ने वो इबारत जिन्न से तुम्हारे धर्म में लिखवाई है। कुछ है जो हम सबको जानना है। कोई ऐसा इंसान है जो किसी ऐसे काहिन की मदद लेकर यह करवा रहा है। तुम्हारे घर में मौजूद बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, वह एक जिन्नात का बेटा है। अमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अफसर की बातें उसे हैरान कर देने वाली थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन रात का बेटा मेरे घर पर क्यों पहुंच गया? क्योंकि तुम्हें ही दफन हुए राज को लोगों के सामने लाना है। भटकने वाली आत्मा, मैं नहीं जानता तुमसे क्या चाहती है।
मैं तुमको कैसे जानता हूँ? तुम्हारे मन में यह सवाल उठा था ना? मुझे पहले से मालूम था कि तुम इस रास्ते से गुजरने वाले हो। वह मैं तुम्हें बताऊंगा। इत्मीनान रखो, खाना खा लो। कौन था वह पुलिसिया? कैसे जानता था वो अमन के बारे में? जानने के लिए सुनते रहे। वो कौन थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।